Bismillahirrahmanirrahim. I am Malhir Khan. I welcome you in Scope Club CSS classes initiated by Sir H. Shyamjan Bhatt. Dear aspirants, due to some unavoidable technical circumstances, we couldn't upload this very important lecture of first chapter of content of Islamic studies, जो कि है basic concept of Islam. उसके बाद we will be discussing कि इंसान की ज़िंदगी में दीन की अहमियत क्या है या 21st सेंचुरी में क्या हमें दीन की ज़रूरत पड़ती है. उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम या इस्लाम की जो आइडियालॉजी है उसकी नुमाया खसूसियात क्या हैं जो दूसरे मज़ाहिब से इस्लाम को डिफरेंशिएट करती हैं. उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन दीन एंड रिलीजन. इस एरिया से जो मेजर क्वेश्चन या आप जिससे कह लें टेक्निकली 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो है कि 21st सेंचुरी में दीन की अहमियत बयान करें कि क्या 21st सेंचुरी में दीन की ज़रूरत है. ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुके हैं. उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है 20 नंबर का टेक्निकली वो है डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन. बाकी तो एग्जामिनर हैज़ डिस्क्रिशन टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी एरिया फ्रॉम एनी टॉपिक. तो शुरू करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम क्या है. देखिए, इस्लाम का जो लफ्ज़ है कुरान पाक में 12 मरतबा इस्तेमाल किया गया है विद डिफरेंट कनोटेशंस विद डिफरेंट मीनिंग्स एट डिफरेंट ओकेजन एंड एरियाज़. एक मरतबा बताया गया है कि इस्लाम अरबिक वर्ड है, आप जिसे कह लें कि इस्लाम इज़ अ अरबिक वर्ड टेकन फ्राम इस्लाम विच मीन पीस. तो इस्लाम की मीनिंग किस जगह पे पीस बयान की गई है. दूसरी जगह पे इस्लाम का जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है सबमिशन, टू सरेंडर, टू सबमिट, ओबीडियंस, यानी कि अपनी विल को सबमिट करना अल्लाह ताला के विल के सामने, या आप इसे कह लें सरेंडरनेस. इस्लाम की ओरिजिन की अगर हम बात करें कि इस्लाम किस तरह इवॉल्व हुआ, दुनिया में दूसरे जो भी मज़ाहिब हैं, जिस तरह हम पढ़ते हैं कि हिंदुज़म जो कि पॉपुलेशन और पर्टिकुलर टेरिटरी के नाम पे बना, बुद्धाइज़म जो कि इंडिविजुअल के नाम पे बना, क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट के नाम पे बना, या आप इससे जो करंटली अभी हम पढ़ते हैं सुनते हैं द एस्पायरेंट कन्फ्यूशियस का जो रिलीजन है वो पर्टिकुलर फ़िलासफ़ी पे बना. लेकिन इस्लाम इन सारे मज़ाहिब से डिफरेंट है. डिफरेंट इन द सेंस कि इस्लाम एक डिवाइन रिलीजन है, रिवील्ड रिलीजन है, जो ना किसी इंडिविजुअल के नाम पे बना, ना किसी पर्टिकुलर आबादी या पॉपुलेशन के नाम पे बना, ना किसी पर्टिकुलर फ़िलासफ़ी के नाम पे बना, ना किसी आप जिसे कह लें जोग्राफ़ी के नाम पे बना. तो दिस इज़ ब्यूटी ऑफ इस्लाम कि इस्लाम इन चीज़ों का या आप इससे कह लें किसी नाम का, किसी ट्राइब का, किसी जोग्राफ़ी का मरून मिन्नत नहीं है, बल्कि ये डिवाइन रिलीजन है, ओके, रिवील्ड किया गया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनकी उम्मत पे. तो इस्लाम यहाँ से कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है, बहुत खूबसूरत आप जिससे कह लें ना कि टर्म इवॉल्व होता है, वो है इक्वालिटी. इक्वालिटी से मुराद अगर तो इस्लाम किसी इंडिविजुअल के नाम पे बनता, किसी ज्योग्राफी के नाम पे बनता या किसी कबीले के नाम पे बनता तो हम उसको हाई रेट करते, दूसरों को लो रेट करते. लेकिन इस्लाम में ऐसी चीज़ नहीं है. फ्रॉम द बिगनिंग इस्लाम टीचेज़ लेसन्स, इस्लाम टीचेज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इस्लाम की ब्यूटी यही है कि वो किसी पर्टिकुलर क्लेन, ट्राइब, सोशल क्लास या जोग्राफी की मरून मिन्नत नहीं है. इस्लाम एज़ अ रिलीजन हमें 3 चीज़ें सिखाते हैं. आप जिसे कह लें इस्लाम एज़ अ रिलीजन हमें 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है. रिलीजन वो हमें सोशल लाइफ का आउटलुक बताता है, हमारी स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफ़िल करता है. उसके बाद हमें फ़ेथ यानी इबादत, अकायद का जो कॉन्सेप्ट है इबादत करना, वो भी हमें रिलीजन बताता है. तो समराइज़ करते हैं कि इस्लाम अरबिक वर्ड इस्लाम से निकला हुआ है, जिसका मकसद है, जिसकी मीनिंग है कि सलामती, अमन, या आप इससे कह लें कि ओबीडियंस या सरेंडरनेस. और इस्लाम एज़ अ रिलीजन इज़ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस्लाम का. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है क्या 21st सेंचुरी में दीन की अहमियत है या ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ. व्हेन मैन हैज़ कॉन्कर्ड skies, when man has conquered seas and oceans, when man has harnessed all the forces of nature which are subservient to him,
जब इंसान ने इतने बड़े कम्प्लेक्स वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल कल्चरल सेटअप्स इन्वेंट किए प्रोड्यूस किए और अपना एक किस्म का न्यू ब्रेव वर्ल्ड उसने क्रिएट किया, तो क्या ज़रूरत थी फिर दीन की? ये सारी चीज़ें वो खुद बना चुका है, तो वाई डज ही नीड दीन इन हिज लाइफ? जब साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की कर ली है, व्हेन साइंस हैज़ ब्रॉट मैसिव रिवोल्यूशंस इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इन फील्ड ऑफ न्यूरोबायोलॉजी, इन फील्ड ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन फील्ड ऑफ cybernetics, in field of psychology, in field of astronomy, in field of literature, etc. तो क्या दीन की ज़रूरत है? When science has even produced genetically engineered babies, साइंस की मदद से हमने एटम बम, अभी तो जो कुछ क्लेम्स आ रहे हैं कि हाइड्रोजन बम नॉर्थ कोरिया की तरफ से कि वो बना चुके हैं, तो फिर हमें दीन की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अब यहाँ से बहुत बड़ी डिबेट जनरेट हो रही है कि वाकई दीन की ज़रूरत है कि नहीं है। देखिए, इंसान ने जो अपना खुद का बनाया हुआ एक वास्ट स्ट्रक्चर है दुनिया का, जिसको प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब नाम देते हैं न्यू ब्रेव वर्ल्ड, उस पर्टिकुलर दुनिया में इंसान को खुद के बनाए हुए निज़ाम में, खुद की बनाई हुई दुनिया में कुछ सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, human has realized that we have prepared such a gigantic world where there is a subjugation of weaker, there is exploitation of weaker, there is disintegration of families, individual as well as families, they are alienated from society, there is misuse of authority and trust in all spheres of दिस लाइफ। जो हमने कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, जो हम बहुत तारीफ़ करते हैं, कैपिटलिज्म, कम्युनिज़म और जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, उस कैपिटलिज्म में हमने बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर ली। तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या गरीब की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती? क्या वीकर को सब्जुगेट नहीं किया जाता? क्या माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या फैमिलीज़ इंटीग्रेशन की बजाय डिसइंटीग्रेट नहीं होती जा रही ओवरऑल सोसाइटी में? क्या इंडिविजुअल का जो एक मटीरियल स्ट्रक्चर है वो डोमिनेट नहीं होता जा रहा? दो हमने एटम बम्स बना लिए, हाइड्रोजन बम बना लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हमने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का भी कंसेप्ट दिया। अल्दो वी हैव प्रिपेयर्ड एटॉमिक बॉम्ब, वी हैव प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन बॉम्ब, हमने एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया, तो क्या उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में वीकर कहाँ जाता? क्या वीकर की कोई लाइफ नहीं है? उसको कौन प्रोटेक्ट करे? आपने जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेबीज़ प्रोड्यूस कर ली, वहाँ पे मोरालिटी एथिक्स का क्वेश्चन कहाँ जाता है? उसको कौन एड्रेस करेगा? साइंस तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट देती है, साइंस तो को एग्जिस्टेंस से कॉन्सेप्ट नहीं देती। साइंस की वजह से पीस तो हम प्रिवेल नहीं करते। साइंस एज अ सोर्स ऑफ लॉ तो नहीं है। जिस तरह जॉन ऑस्टिन साहब कहते हैं कि बेस्ट लॉ वही होता है जो ह्यूमन की नेचर के मुताबिक हो। अब साइंस ह्यूमन की नेचर के मुताबिक तो नहीं होती। लॉ हम ड्राइव करते हैं, या आप इससे कह लें जो लॉ का मेन सोर्स होता है वो रिलीजन होता है। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि जी इंसान की जो नेचर है ग्रीडी है, हम उस हिसाब से लॉज डिवाइस करते हैं। हम देखते हैं कि इंसान की जो नेचर है वो करप्ट है, हम उस करप्शन को रोकने के लिए लॉज डिवाइस करते हैं। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब अपनी किताब इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज, उन्होंने बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है कि अल्दो मैन हैज़ लर्न फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैन हैज़ लर्न स्विमिंग लाइक अ फिश, बट ही हैज़ नॉट लर्न how to conduct with his fellow being. He has not learned what are the rights of neighbors. He has not learned what are the rights of servant. He has not learned what is difference between spirituality and ideology. या he has not learned कि हम अपने spiritual और ideological gap को किस तरह फुलफिल करें। जब दीन नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो इंसान या तो सुपरस्टिशन में बिलीव करता है या फिर मैजिक के बेसिस पे चलता है या मैजिक पे बिलीव करता है। तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है कि ये हमने दुनिया में बहुत बड़ी तरक्की कर ली है। हमने जो अपनी सिविलाइजेशन, साइंटिफिक एडवांसमेंट और अल्ट्रा मॉडर्निज्म या अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन के बेसिस पे बिल्ड की, उस सिविलाइजेशन ने हमें बजाय एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट देने के, स्पिरिचुअल डायनामिक्स देने के, हमें
आप जिससे कह लें ना, दिस सिविलाइजेशन हैज़ ड्राइव इन ऑर्डिनरी मैन इनटू प्रोफाउंड डिसइल्यूजनमेंट। यहाँ से इंसान ने देखा कि अल्दो वी हैव डेवलप इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इन फील्ड ऑफ कल्चर, इन फील्ड ऑफ आप कह लें सोशोलॉजी, लेकिन हमने ये नहीं लर्न किया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हमने ये क्राइटेरिया सेट नहीं किया कि कौन सही है कौन गलत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमने ये नहीं क्राइटेरिया सेट किया कि अगर हम एटम बम बना के अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं तो उन पॉपुलेशन का क्या होगा जो वीक है। हमने जेनेटिकल इंजीनियर्ड बेबीज़ प्रोड्यूस कर ली, लेकिन एथिक्स एंड मोरालिटी का क्वेश्चन हमने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ती है दीन की। अगर दीन ना होता तो हमारी लाइफ उस हिसाब से नहीं चलती। अब इस डिबेट को कंक्लूड अगर हम इन अ सेंस करें कि इंसान ने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, जितने भी ब्रेव वर्ल्ड ऑर्डर्स इस्टेब्लिश कर लिए हों, लेकिन दीन के सिवा वो सारे ब्रेव ऑर्डर्स इनकम्प्लीट हैं। हमारा जो स्पिरिचुअल और आइडियोलॉजिकल गैप है वो मज़हब हमें प्रोवाइड करता है, मज़हब की वजह से हम फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद एथिक्स एंड मोरालिटी का जो क्वेश्चन है उसको साइंस एड्रेस नहीं करती, बल्कि रिलीजन, बल्कि दीन एड्रेस करता है। उसके बाद हमने एटम बम बना लिया, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो जंग है उसमें वीक को अगर प्रोटेक्ट कोई चीज़ करती है वो है शेल्टर ऑफ दीन। हमने कैपिटलिज्म इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन कैपिटलिज्म की टर्नीज़ हैं, कैपिटलिज्म के आप जिससे कह लें पिटफॉल्स यही हैं कि वो गरीब को लूट करता है, प्लंडर करता है। तो दीन जो है गरीब की प्रोटेक्शन करता है। दीन बताता है कि फैमिलीज़ को हम इंटीग्रेट किस तरह करें। दीन बताता है कि हम सोसाइटी से जो एलिनिएट होते जा रहे हैं, हम सोसाइटी में किस तरह इंटीग्रेट हो जाएं, सोसाइटी में किस तरह क्लोज हों। दीन हमें बताता है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ नेबर्स। दीन हमें बताता है व्हाट आर द राइट्स ऑफ पेरेंट्स। दीन हमें बताता है व्हाट आर द राइट्स ऑफ सर्वेंट। दीन हमें बताता है कि स्लेव्स जो हैं उनके राइट्स क्या हैं, वुमेन के राइट्स क्या हैं। बॉटम लाइन ऑफ दिस डिबेट कि इंसान ने जो क्रिएट किया अपना एक वर्ल्ड जिसमें उसने बहुत तरक्की कर ली, इन सवालात के जवाबात के चक्कर में उसने अल्लाह ताला के वर्ल्ड में एंटर होना शुरू कर दिया। वो एंटर किस वजह से हुआ? वो दीन की वजह से हुआ। वहाँ पे उसने देखा कि वीकर की सब्जुकेशन नहीं होनी चाहिए, गरीब की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, नेबर के राइट्स को इंश्योर किया जाए, वुमेन के राइट्स को इंश्योर किया जाए। राइट और रॉन्ग क्या है, गुड एंड बैड क्या है, ये हमारा दीन की अहमियत, आप जिसे कह लें दीन की इंपॉर्टेंस। बॉटम लाइन इज़ कि विदाउट दीन ह्यूमन लाइफ इज़ इनकम्प्लीट। आप इसमें कुछ हेडिंग्स बना सकते हैं कि दीन जो है आप आइडियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल गैप को मिनिमाइज़ करता है, दीन एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ लॉ, दीन इंसान की लाइफ को कंप्लीट करता है, दीन जो है सिन और विर्चूज़ को हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, दीन ही है जो हमें असेस करता है कि गलत क्या है सही क्या है, दीन ही है जो सोर्स ऑफ लॉ एक्ट करता है, दीन ही है जो ह्यूमन को गाइड करता है, दीन ही है जो इंसान को अपने क्रिएटर के क्लोज लाता है। तो दीन के सिवा हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। दिस वॉज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस आर नीड ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। ज़िंदगी की जितनी भी डिफ़िकल्ट आप जैसे कह लें मिस्ट्रीज़ हैं, उनके क्वेश्चंस जो चीज़ हमें आंसर करती है या आंसर करने में हेल्प करती है वो दीन है। दीन हमें हमारे इस इंट्यूशन और विजडम को बढ़ाता है। तो दीन के सिवा हमारी जो लाइफ है वो नामुकम्मल है, आप इसे कह लें इनपरफेक्ट है, आप इसे कह लें इनकम्प्लीट है। So this was all about importance of deen. Now we are going to discuss another topic, that is what are the distinguishing characteristics of Islam। कि इस्लाम की वो क्या खुसूसियात हैं, नुमायाँ खुसूसियात हैं जो दूसरे मज़ाहिब में नहीं है। तो इसमें हमने 7-8 हेडर्स बनाए हैं। इसका रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि ये आज वाले टॉपिक्स आपको कहाँ से पढ़ने हैं। तो नंबर 1 कि इस्लाम के जो डिस्टिंक्टिव आस्पेक्ट्स में पहला आस्पेक्ट है कि इस्लाम इज़ ए रिलीजन बेस्ड ऑन सिंपलिसिटी, रैशनलिज्म एंड प्रैक्टिकलिज्म। इसको हम थोड़ा ब्रीफ करते हैं। सिंपलिसिटी एंड रैशनलिज्म कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन विदाउट एनी मेथोलॉजी, इट्स टीचिंग आर सिंपल एंड इंटेलिजिबल। इसमें एक पूरा निज़ाम है कि खुदा ताला का कॉन्सेप्ट क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट क्या है, और एक अकायद और इबादत का कॉन्सेप्ट क्या है, और इंडिविजुअल जो लाइफ यहाँ पे आई है
उसकी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म क्या है ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सो इस्लाम में सिंपलिसिटी है, रैशनलिज्म है और प्रैक्टिकल मीन्स हैं। उसके बाद इस्लाम की जो दूसरी ब्यूटी है एज अ रिलीजन कि इसमें मैटर ऑफ स्पिरिट एंड यूनिटी, मैटर ऑफ स्पिरिट एंड यूनिटी इसे कह लें कि इट डज नॉट बिलीव इन असटिसिज्म इन अ सेंस कि इस्लाम हमें मटेरियल थिंग्स से भी मना नहीं करता। कुरान पाक में जिस तरह है कि ओ लॉर्ड गिव अस गुड हेयर एंड हेयर आफ्टर, हेयर से मुराद दुनिया, दुनिया में हमारा जो आप कह लें कि सिस्टम है उसको चलाने के लिए हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स को देख रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ, अपनी कल्चरल लाइफ, वो भी हम रिलीजियस कंटेक्स्ट में गुजारते हैं। तो इस्लाम डज नॉट डिवाइड लाइफ इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। उसके बाद तीसरी जो ब्यूटी है, तीसरा एस्पेक्ट है कि इस्लाम क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि इस्लाम ना सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स पे फोकस करता है कि इंडिविजुअल लाइफ आपकी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका रोल क्या है, जिसमें आपको अकाउंटेबल ठहरा जाए, बल्कि ये भी इस्लाम टीच करता है कि यू आर नॉट सपोज टू टैम्पर विद द राइट्स ऑफ अदर्स। ये भी ब्यूटी है इस्लाम की। उसके बाद इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। उसके बाद इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपनी किताब में लिखते हैं कि आई ऑलवेज रेट द रिलीजन ऑफ मोहम्मद ऑन अ वेरी हाई ग्रेड ड्यू टू इट्स वंडरफुल वाइटैलिटी। इन वंडरफुल वाइटैलिटी इन अ सेंस कि इस्लाम जो है वो सिर्फ रिलीजियस लाइफ पे फोकस नहीं करता, बल्कि सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एज वेल एज इकोनॉमिक लाइफ के लेसन भी इंसान को देता है। उसके बाद इस्लाम जो है इट इज़ अ रिलीजन ऑफ यूनिवर्सलिज्म एंड ह्यूमनिज्म, कि इस्लाम डज नॉट बिलीव इन रेस, एथनिसिटी, कास्ट, कलर और पर्टिकुलर जोग्राफी। इस्लामिक सिविलाइजेशन की जो बहुत बड़ी ब्यूटी है वो यही है कि इट इज़ ओपन सिविलाइजेशन, इट इज़ ओपन रिलीजन, किसी इंडिविजुअल की उसमें एम्फसाइज नहीं करता। आप जिस तरह आप देख लें कि हज़रत बिलाल जो हबश कबीले का था, जब तक वो अज़ान नहीं देता था तब तक दिन नहीं होता था। तो ये ब्यूटी है इस्लाम की कि इस्लाम डज नॉट बिलीव इन जोग्राफी, रेस और एथनिसिज्म। उसके बाद परमानेंस एंड चेंज, कि इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं वो प्रिजर्व भी हैं और वक्त के साथ इज्तिहाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूटिलाइज़ करके, इंट्यूशन को यूटिलाइज़ करके दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स अगर हम कन्फ्रंट करते हैं तो हम उनकी सलूशन की तरफ भी जाते हैं। तो ये 4-5 हेडर्स थे, इसको आप। उसके बाद जो डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट है इस्लाम का एज ए रिलीजन कि उसमें परमानेंस और चेंज है। परमानेंस और चेंज से मुराद कि इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं, इस्लाम का जो भी टीचिंग का सिस्टम है वो ना सिर्फ परमानेंट है बल्कि उसमें चेंज इन अ सेंस कि इज्तिहाद का जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, जिस तरह हज़रत उमर के दौर में इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया था, उस वक्त के जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए इज्तिहाद का सहारा लिया जाता है। तो उसमें हम इस कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि व्हेन वी आर कन्फ्रंटिंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम वी कैन यूज आवर कलेक्टिव कॉन्शियस, वी कैन यूज आवर विजडम एंड इंट्यूशन टू रिजॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये कुछ हेडर्स थे, आप जिसे कह लें कि इस्लाम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं। ये प्रोफेसर खुर्शीद अमन साहब की किताब में 7-8 हेडर्स और हेडिंग वाइज दिए गए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि दीन और रिलीजन में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपने डिफरेंस का जब भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिफरेंशिएट करें किसी भी चीज़ को, तो आप एवरीडे साइंस या साइंस के सब्जेक्ट्स को हटा के जो भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें आपने जो डिफरेंस मेंशन करना है वो बुलेट्स फॉर्म में देना है, क्योंकि सोशल साइंस में डिफरेंस बताते हुए हमें टेबल नहीं बनानी, आपने डिफरेंस जो है बुलेट्स में बताने हैं। तो मैं चंद डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये डिफरेंस डिटेल में आपने कहाँ से पढ़ने हैं। नंबर 1, दीन और रिलीजन का डिफरेंस जो है, एक डिफरेंस आप बना लें डेफिनेशन का। नंबर 1 डेफिनेशन कि दीन इज़ ए कंप्लीट। पहला जो डिफरेंस है वो डेफिनेशन का है। एक आपका मेन हेडर बन गया कि डेफिनेशन ऑफ दीन एंड रिलीजन। तो आप इसमें बता सकते हैं कि दीन इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, दीन इज़ अ होलिस्टिक mechanism for
human life, whereas religion is a combination of ritual, rites, dogmas. उसके बाद आप बना सकते हैं कि नेचर क्या है दीन की और रिलीजन की, कि जो दीन की नेचर है वो ब्रॉडर है, रिलीजन की जो नेचर है वो नैरोअर है, आप कह लें वो रिजर्व्ड है. उसके बाद आस्पेक्ट से मुराद कि दीन कौन सी चीज़ों को कलेक्टिवली डील करता है और रिलीजन में कौन सी चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट होती हैं या किन चीज़ों से रिलीजन जो है वो डील करता है. उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि दीन डील्स विद हुकूकुल्लाह एज वेल एज हुकूकुल इबाद, वेयर एज रिलीजन डील्स विद ओनली हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह ताला के हुकूक. उसके बाद कैनवस से मुराद ये है कि दीन का जो कैनवस है वो अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड से मुराद ये है कि दीन कल्चरल लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, इनको भी असेस करता है ह्यूमन को, जबकि रिलीजन जो है वो सिर्फ स्पिरिचुअल या आप कह लें खुदा और बंदे के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको डील करता है. तो ये चंद डिफरेंसेस थे दीन और रिलीजन के. तो ये आप मौलाना मौदूदी साहब की किताब उसमें भी लिखा हुआ है और प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की साहब की किताब है उसमें भी लिखा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम था, दीन की अहमियत थी, डिस्टिंग्विशिंग एस्पेक्ट थे इस्लाम के और फंडामेंटल डिफरेंस थे बिटवीन इस्लाम, आप इसे कह लें बिटवीन दीन एंड रिलीजन. आई होप यू हैव एंजॉय द लेक्चर. विश यू ऑल द बेस्ट.